नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी के क्लास में। और आज हमारा विषय है महत्वपूर्ण हिंदी मुहावरे। तो जो मुहावरे हम अक्सर प्रयोग करते हैं उनको आज हम पढ़ेंगे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम समझेंगे कि मुहावरे होते क्या हैं। अब देखिए, ये वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आप पढ़िए। जैसे पहला वाक्य है, प्रदीप ने कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत की। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रदीप ने कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। इसी प्रकार परीक्षा खत्म होने के बाद वह निश्चित होकर सो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि परीक्षा खत्म होने के बाद वह घोड़े बेचकर सो रहा है। इसी प्रकार 9 साल के बच्चे को 10वीं के सवाल हल करते देख मैं हैरान रह गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 9 साल के बच्चे को 10वीं के सवाल हल करते देखकर मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। अब देखिए, इन वाक्यों को हम अलग अलग ढंग से कह रहे हैं लेकिन अर्थ एक ही है। तो मुहावरे क्या हैं? ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ का बोध कराएं। ठीक है। तो अब इसी प्रकार मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है। तो और कौन कौन से मुहावरे हम प्रयोग करते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं, जैसे अंगूठा दिखाना। अक्सर आप इस तरह का मुहावरा पढ़ते हैं अपनी किताबों में। तो अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? मना करना। जब मैंने अपने मित्र से सहायता मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। इसी प्रकार अकल का अंधा होना, बेवकूफ़ होना। उसे समझाने की कोशिश करना व्यर्थ है, वह तो पूरा अकल का अंधा है। तो जो बेवकूफ़ आदमी, उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अकल का अंधा होना मतलब बेवकूफ़ होना। अंग अंग ढीला होना, थक जाना। अब देखो, अक्सर हम ये बात कहते हैं ना कि आज मेरा जो है अंग अंग ढीला हो गया क्योंकि इतना काम कर लिया मैंने सारा दिन। तो इसका आप वाक्य बना सकते हैं, दिन भर परिश्रम करने में मेरा अंग अंग ढीला हो गया। तो जब हम ज़्यादा थक जाते हैं तो इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि जो आसान शब्द हैं उनको हम मुहावरे से किस प्रकार अच्छा बनाते हैं। फिर देखिए, अंधे की लकड़ी। इसका अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। क्योंकि अंधा तो लकड़ी के साथ ही चलेगा। तो मोहन अपने बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। देखो, यहाँ पर मोहन जो है वो अपने माता पिता के लिए क्या हो गया? अंधे की लकड़ी, मतलब उनका सहारा है। अंधे को दीपक दिखाना, ना समझ को उपदेश देना। अब निकम्मा आदमी, अगर हम उसे मेहनत करने की सीख देना चाहेंगे तो ये क्या होगा? अंधे को दीपक दिखाने के बराबर हो जाएगा। अगर तो वो मेहनती हुआ या उस मेहनती करने की इच्छा हुई तो ज़रूर मेहनती बन जाएगा। नहीं तो निकम्मा आदमी जो है उसे मेहनत करने का उपदेश देना मतलब अंधे को दीपक दिखाने के बराबर है। इसी प्रकार अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। ठीक है। तो ये हम अक्सर वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। स्वार्थी मित्रों से बचकर रहना चाहिए, उन्हें तो अपना उल्लू सीधा करना आता है। ठीक है। तो यानी अपना मतलब निकालने के लिए जब आपको कोई बुलाए चलाए या आपसे कोई मदद मांगे और बाद में आपको पूछे भी ना, तो उनके लिए हम ये शब्द प्रयोग करते हैं, मुहावरा प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब क्या है? कि सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है ना। अलग रहने से अच्छा है कि मिलजुल कर रहो। इसी प्रकार अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का क्या मतलब है? अपनी तारीफ खुद करना। वीर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, वे तो वीरता दिखाते हैं। इसी प्रकार आंख उठाना, नुकसान पहुंचाना। यदि तुमने मेरी ओर आंख उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्सर हम ये वाक्य प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार देखो, ये भी आंख पर है। आँखों का तारा बहुत प्यारा। राम दशरथ की आँखों के तारे थे। ठीक है। तो यानी हर बच्चा अपनी माँ बाप की आँखों का तारा होता है कि नहीं? आप भी अपनी माँ बाप की आँखों के तारे हो कि नहीं? अच्छा, आगे देखो, आँखों में खटकना, बुरा लगना। यानी अनुशासनहीन बच्चे सबकी आँखों में खटकते हैं। जो शरारतें करते रहते हैं, सारा दिन दूसरों को तंग करते रहते हैं, तो वो बच्चे सबकी आँखों में खटकते हैं, मतलब उनको कोई प्यार नहीं करना चाहता, वो सब बुरे लगते हैं। फिर देखिए, आँच ना आने देना, मतलब नुकसान ना होने देना। तो माँ अपनी संतान पर आँच नहीं आने देती। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? माँ अपनी संतान पर आँच नहीं आने देती। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कौन सा मुहावरा है? कान खा लेना, किसी बात को बार बार कहना। अक्सर आपने देखा होगा घर में भी, कई बार जब आप गुस्सा होते हैं तो आप कहते हैं कि भाई मेरे कान मत खाओ।
तो कान मत खाने का मतलब कि किसी बात को बार बार मत कहो, मुझे पता चल गया जो आप कहना चाहते हो। सुचित्रा ने सुबह से पिकनिक पर जाने की रट लगाकर अपनी माता के कान खा लिए हैं। कान पर जूं ना रेंगना, कोई असर नहीं होना। रजनी को चाहे कितना भी समझाते हो, उसके कान पर जूं नहीं रेंगती है। फिर है कान में पड़ना। देखो ये कान पर बनाए गए मुहावरे हैं सभी। तो शरीर के अंगों पर बहुत सारे मुहावरे हैं। कान में पड़ना, सुनाई देना। चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हारी बातें मेरे कान में पड़ रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये मुहावरे का अर्थ बना सकते हैं। चलिए अगला मुहावरा देखिए। घाव पर नमक छिड़कना, मतलब दुखी को और दुखी करना। अगर हमारे कोई जख्म हो, घाव हो, उस पर कोई नमक छिड़क दे तो क्या होगा, हमें दुख पहुंचेगा। तो इसका मतलब घाव पर जख्म पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। इस महंगाई में कीमतें बढ़ाना आम लोगों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। भाई एक तो पहले ही महंगाई है, उसके ऊपर सरकार कीमतें बढ़ा दे तो क्या होगा, तो हम दुखी हो जाएंगे, है ना। पहले ही कमाई नहीं हो रही है, तो महंगाई में कीमतें बढ़ाना आम लोगों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। इसी प्रकार चादर के बाहर पैर पसारना, आय से अधिक खर्च करना। चादर के बाहर पैर पसारने वाले लोग सदा दुखी रहते हैं, तो हमें चादर से बाहर पैर कभी नहीं पसारना चाहिए। अगला मुहावरा है छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना। जैसे चींटी ने कहा मैं हाथी को मार दूंगी, तो बताओ उसका ऐसा कहना तो छोटी मुंह बड़ी बात है, ठीक है नहीं। तो अपनी हैसियत से बढ़कर बात नहीं करनी चाहिए। फिर है टस से मस ना होना, परवाह नहीं करना। शिव को कितना भी समझाओ कि बुरे लोगों का साथ नहीं करो, परंतु वह तो टस से मस नहीं होता और उन्हीं लोगों का साथ करता है। तो इस प्रकार हम वाक्य में इस तरह से ये प्रयोग करते हैं। दिन फिरना, भाग्य बदलना, कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके दिन फिरते हैं, ठीक है। तो आपको मेहनत करते रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, पगड़ी उछालना, इसका मतलब क्या होता है, अपमान करना। किसी की पगड़ी उछालना बुरी बात है, तो हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए। फिर है पत्थर की लकीर होना, मतलब पक्की बात होना। गुरु जी का कहना पत्थर की लकीर होता था। जो हमारे गुरु हैं, अध्यापक हैं, जो हमें बात समझाते हैं, उनकी बात को हम क्या कहते हैं कि भाई उनकी बात तो पत्थर की लकीर है, बिल्कुल सही बात है। पांचों उंगलियां घी में होना, बहुत लाभ होना। वस्तुओं के भाव चढ़ जाने से व्यापारियों की पांचों उंगलियां घी में होती हैं। तो जब कीमतें बढ़ती हैं, व्यापारियों की पांचों उंगलियां घी में होती है ना, वो अच्छी कीमतों पर अपनी चीज़ें बेचते हैं। फिर है भीगी बिल्ली बनना, मतलब भयभीत हो जाना। पुलिस को देखते ही चोर भीगी बिल्ली बन गया, ठीक है। तो ये मुहावरे का अर्थ बन जाएगा। चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना, तो भाई कभी आपने भैंस के आगे बीन बजाई है, समझाने पर भी कोई प्रभाव ना होना, ठीक है। तो नशे वाले को कितना भी नशा छोड़ने के लिए कहो, उसके सामने सब कुछ कहना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही होता है। तो ये बुरी आदत है नशे की, है ना, लग जाए तो छूटती नहीं। तो इसलिए हमें ऐसी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। तभी कहा है नशे वाले को समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर होता है। फिर है मिट्टी का माधो, मतलब कुछ ना करने वाला। जो कुछ ना करे वो कौन है, मिट्टी का माधो। जितेंद्र बिल्कुल मिट्टी का माधो है, उसे कितना ही समझाओ उस पर कोई असर नहीं होता। और अंतिम मुहावरा देखिए, फूक फूक कर कदम रखना। फूक फूक कर कदम रखा है कभी, इसका अर्थ क्या है, सावधानी से काम करना। आजकल सब काम करने से पहले फूक फूक कर कदम रखने चाहिए। तो आजकल ऐसी स्थिति है, ठीक है। तो भाई कोरोना चल रहा है, आप भी फूक फूक कर कदम रखो, घर में रहो, मास्क लगा के रखो, ठीक है। आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, आपका हरीश शर्मा।